अस्सलाम वालेकुम। सवाल देखा गया कि कद बढ़ाने के लिए हमें कौन सी डाइट लेनी है। अक्सर लोग भी सवाल कर रहे होते हैं, माएँ बहुत परेशान होती हैं बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा तो उसकी खुराक क्या होनी चाहिए। या जो लड़के हैं यूजुअली वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज में कि कद नहीं बढ़ रहा, अब आगे क्या हमारी डाइट होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि कद छोटा होने की 95% वजूहात जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। आपके फादर का, आपकी मदर का, ग्रैंड पेरेंट्स का अगर कद छोटा है तो चांसेस ये हैं कि बच्चे का भी कद छोटा होगा। अब जो पीछे 5% जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जो 5% पीछे वजूहात रह जाती हैं वो फिर कोई बीमारी हो सकती है या आपकी डाइट ठीक नहीं है। अब बीमारी को अगर हम देखें तो थायराइड की बीमारी एक ऐसा मसला है, थायराइड का मसला एक ऐसा मसला है कि अगर किसी का वो है तो फिर उसका कद शायद ना बढ़े। अगर आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ा, आप एक दफ़ा उसका थायराइड का टेस्ट करा लें। अब अगर हम डाइट की बात करें, कई दफ़ा ये होता है बच्चा डाइट में दूध, प्रोटीन वगैरह कम ले रहा होता है या बच्चे की डाइट जो है वो काफ़ी नहीं होती। कई दफ़ा माओं को ये लग रहा होता है कि बच्चा तो बिल्कुल सही खा रहा है लेकिन बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एक छोटा बच्चा था वो जो कि हर वक्त साइकिल चलाता रहता था, वो डाइट बिल्कुल सही ले रहा है लेकिन वो जितनी डाइट ले रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो साइकिलिंग कर कर के बर्न कर रहा है। सो इस केस में फिर जाहिर है कि कद ना बढ़ना, कद छोटा रह जाना जो है इस केस में हो सकता है। बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, एक हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए कद के लिए। सबसे पहले तो मतवाज़न ग़ज़ा आपने खानी है, माई प्लेट को आपने फॉलो करना है। अगर आप एक मतवाज़न ग़ज़ा खाएंगे तो कभी भी डाइट की वजह से आपका कद नहीं रुकेगा। फिर दूसरे फैक्टर्स जैसे मैंने बताया जेनेटिक फैक्टर्स या थायराइड का मसला, कोई ना कोई दूसरा फैक्टर आ सकता है, डाइट की वजह से नहीं होगा। हाँ, मतवाज़न ग़ज़ा में क्या आना है, मतवाज़न ग़ज़ा में ये ज़रूरी है कि आप रोटी चावल का इस्तेमाल करें। अगर दूध है तो दूध 2 से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कप दूध ज़रूर दिन में इस्तेमाल करना है। अगर दूध किसी को नहीं पसंद तो वो बच्चा दही इस्तेमाल कर सकता है। अगर बच्चे को दही भी नहीं पसंद तो आप फॉर्म चेंज कर दें, दही भल्ले देना शुरू कर दें या स्मूदीज़ देना शुरू कर दें या मिल्क को ही आप मिल्क शेक की फॉर्म में दे सकते हैं। सो कद के लिए मिनिमम 2 कप दूध और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कप दूध बच्चे को अपने दिन में ज़रूर देना है। इसके अलावा नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नट्स भी बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक बैलेंस डाइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मुट्ठी बादाम जो है बच्चा ज़रूर खाए, डायरेक्टली इसका कद पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि जी बादाम खाने से कद बढ़ेगा, डायरेक्टली इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन एक मतवाज़न ग़ज़ा के लिए, एक बैलेंस डाइट के लिए नट्स की सर्विंग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सब्ज़ियाँ जो हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कम से कम 3 से 5 कप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 कप। सो सब्जियों का इस्तेमाल दिन में 3 से 5 कप ज़रूर कराएं बच्चे को। फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो दिन में कम से कम 2 फ्रूट बच्चा ज़रूर इस्तेमाल करे। गोश्त बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन जो है वो गोश्त में या दालों के अंदर मौजूद होता है। अब गोश्त के अंदर चिकन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, फ़िश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसके अलावा अंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है, दालों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हफ्ते में कम से कम 4 दफ़ा बच्चे को अंडा ज़रूर खिलाएं। हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा घर में दाल ज़रूर पकाएं। हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा घर में बड़ा गोश्त ज़रूर बनाएं और हफ्ते में 2 दफ़ा घर में चिकन का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि बच्चे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अगर आपके बच्चे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती या अगर किसी नौजवान की भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो कद छोटा रह सकता है। फिर मैं अगर इसको मेडिकली बताऊं, अगर जेनेटिक फैक्टर्स से या किसी अंडरलाइंग फैक्टर की वजह से कद छोटा रह गया, हम उसको खुद से लंबा नहीं कर सकते। बहुत सारे एड्स ये क्लेम करते हैं कि आप ये बेल्ट पहनना शुरू कर दें, आप जूतों में ये चीज़ रखना शुरू कर दें, आपका कद लंबा हो जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप जितना मर्ज़ी लटक लें, अगर आपके जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं कि आपका कद नहीं बढ़ना तो आपका कद नहीं बढ़ेगा, तो वो फिर थोड़ी सी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाती है। कोई भी डाइट या कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो आपका कद बढ़ाए। डाइट का सिर्फ कद से यही ताल्लुक है कि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो आपका कद बढ़ना रुक जाएगा। अगर आप डाइट कम ले रहे हैं या डाइट तो सही ले रहे हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की बहुत ज़्यादा, तो कद बढ़ना रुक जाएगा। इसके अलावा डाइट से आप कभी भी किसी का कद नहीं बढ़ा सकते। हाँ, हिकमत में ये चीज़ ज़रूर आती है कि आप रात को 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ 2 केले खा लें तो उससे कद बढ़ेगा, बट न्यूट्रिशन में इस चीज़ का कोई ख़ास जिक्र नहीं है और इसका कोई बैकग्राउंड न्यूट्रिशन में नहीं देखा गया। हाँ, हिकमत में ये चीज़ ज़रूर है। थैंक यू।